उत्तर प्रदेश के मेरठ में सदर बाजार थाना क्षेत्र के वेस्टर्न रोड निवासी राधेश्याम सोनकर के इकलौते 26 वर्षीय बेटे केशव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। राधेश्याम ने अपने दामाद अंश और उसके दोस्त आयुष बंसल के खिलाफ बेटे की हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई है। युवक को आरोपियों ने फोन कर घर से बाहर बुलाया और घर से करीब 150 मीटर की दूरी पर घेर कर सीने में तमंचे से गोली मार दी। बेटे को गोली लगता देख मां चिल्लाई, तभी आरोपी भाग निकले। मां की आवाज सुनकर परिवार और पड़ोस के लोग पहुंचे और केशव को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर्स ने उसको मृत घोषित कर दिया। पिता राधेश्याम का आरोप है कि बेटे केशव को जीजा अंश ने ही गोली मारी है। पिता राधेश्याम मेरठ विकास प्राधिकरण में है और फिलहाल उनकी ड्यूटी सिंचाई विभाग में चल रही है। वहीं मां ने बताया कि बेटे को घर से बाहर जाता देख वो घबरा गई और उसके पीछे पीछे चलने लगी। घर से कुछ ही दूरी पर आरोपी युवकों ने उसे घेर लिया और लात-घूंसों से उसकी पिटाई करने लगे। आरोपी 2 बाइकों पर सवार थे और उनके सामने ही केशव के सीने में गोली मार दी। केशव घर में 2 बहनों का इकलौता भाई था और घर के लिए बड़े बड़े सपने देखता था। वो LLB की लास्ट ईयर की पढ़ाई कर रहा था। पहली परीक्षा से पहले ही हत्यारों ने केशव को मौत की नींद सुला दिया। युवक की हत्या के बाद परिवार के साथ साथ आसपास के लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। जैसे ही लोगों को पता चला वो हत्या आरोपी के घर पहुंच गए। उन्होंने वहां जमकर हंगामा किया। परिवार के लोगों ने दरवाजा नहीं खोला तो आक्रोशित युवक घर के बाहर खड़ी आरोपियों की 2 बाइक ले आए। नाराज लोगों ने इन बाइकों में तोड़फोड़ की। सूचना पर सदर बाजार थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों बाइक को अपने कब्जे में ले लिया। पिता राधेश्याम ने कहा कि जनवरी में उनकी बेटी लापता हो गई थी। छानबीन में पता चला कि अंश नाम का युवक बेटी को बहला फुसला कर ले गया और शादी कर ली। वहाँ उसे प्रताड़ित करने लगा। बेटी ने फोन पर हमें जानकारी दी। आरोप है कि बेटी से कई महीने तक फोन पर बातचीत भी नहीं करने दी। इन लोगों ने कंकरखेड़ा थाने में तहरीर भी दी। इसके बाद बेटी को घर ले आए। इसी बात को लेकर उनमें आपसी रंजिश चल रही थी। केशव को अंश ने ही गोली मारी है। अंश एक गैंग से जुड़ा हुआ है और ये गैंग पहले भी कई वारदातें कर चुका है। इस गैंग के पास हथियार भी हैं। सदर बाजार में कुछ दिन पहले हुई एक घटना में भी यही लोग शामिल थे। इनका सोशल मीडिया पर एक ग्रुप भी एक्टिव है। इस ग्रुप में लगभग 50 से 60 लोग शामिल हैं। मेरा नाम राधेश्याम है। घटना है, मेरे बेटे को गोली मार दी कल 12 बजे करीब। एक अंश लड़का है सन ऑफ विक्की और दूसरा है पीयूष सन ऑफ मोनू। विवाद फोन पे कमेंट्स को लेके हुआ है। अब ये तो मुझे पता नहीं, बच्चों का मुझे इसकी जानकारी नहीं है। ये कल की घटना है। कल 10 बजे कमेंटबाजी हुई है इनकी फोन पर, कहा सुनी हुई है और उसके बाद में ये काम हुआ है। 12:30 बजे करीब घर के अंदर लड़का सो रहा था, उसे बुलाया है और बुला के बिना किसी बातचीत के उसको सीधी गोली मार दी। ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। पीछे से मेरे लड़के के पीछे साथ वो मेरी वाइफ जा रही थी, तो वाइफ ने देखा, उन लोगों की शिनाख्त की, उनको पहचाना है। घटना तो बहुत दुखद है। एक बच्चा, इनका एक ही बच्चा था, उसका एग्जाम भी था। तेरा बच्चे का इन्होंने जो नाम इंगित करे हैं उन पर इन्होंने बताया है, पूरी कार्रवाई के खिलाफ करवाई जाएगी। प्रशासन अभी SSP को बात करूंगा मैं, जब तक कार्रवाई हुई क्यों नहीं। लेकिन 1.5 महीने पहले रिपोर्ट लिखाई गई थी, कोई कार्रवाई नहीं की थानेदार ने। ठीक लगता है कि कार्रवाई होनी चाहिए थी, कार्रवाई नहीं हुई है, चिंता की बात है। कप्तान से बात करके अभी कार्रवाई करेंगे। इसमें रात्रि में थाना सदर बाजार क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई कि देर रात्रि में एक युवक को गोली मारी गई है, जिस पर कि पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, अस्पताल पहुंची और वहां पर उपचार के दौरान युवक की मृत्यु हुई है। इसमें परिजनों का आरोप है कि जो मृतक का जीजा है उसने उसे गोली मारी है। इसमें पति पत्नी का काफ़ी समय से डिस्प्यूट चल रहा था और जो मृतक की बहन है वो उसी के घर रह रही थी काफ़ी समय से। परिजनों का आरोप है कि रात्रि में जीजा ने फ़ोन करके साले को बुलवाया और बुलाने के पश्चात अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर ये घटना कारित की है। पुलिस तत्काल दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु लगी है, जिसमें SP सिटी के नेतृत्व में 2 टीमें बनाई गई है। शीघ्र ही अभियुक्तों को गिरफ्तार कर पूरे प्रकरण का अनावरण किया जाएगा।